तो वेलकम गाइस। तो आप पोकेमोन वर्ल्ड में बहुत सारे पोकेमोन देखे होंगे। उसमें से कुछ पोकेमोन इलोव होते हैं एंड कुछ पोकेमोन इलोव नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पोकेमोन इलोव्ड होते हैं तो उनके पावर, डिजाइन एंड उसके साथ ही साथ हाइट भी बढ़ती है। लेकिन आज के वीडियो में कुछ ऐसे पोकेमोन बताने वाला हूँ जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है एंड हाँ, उसका पावर भी देखेंगे। फर्स्ट पोकेमोन में है मेटापोड एंड उसके चचेरा भाई नीडल। दोनों ही पोकेमोन केंटो रीजन के हैं। तो आप मेटापोड एंड कैटरपी को देख ही रहे होंगे स्क्रीन में। दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों के ही हाइट एकदम सेम है और ये दोनों ही पोकेमोन उतने पावरफुल पोकेमोन नहीं रहते हैं। जबकि मुझे यहाँ तक लगता है कि कैटरपी मेटापोड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कैटरपी के मुकाबले मेटापोड सिर्फ एक ही अटैक कर पाता है। वो अटैक है हार्डन अटैक, जिसमें मेटापोड अपने बॉडी को बहुत ही ज्यादा सख्त बना लेता है। हाँ, तो ये पोकेमोन की ज्यादा हाइट नहीं रहती है। ये इलोव्ड होता है तो इनकी ज्यादा हाइट नहीं होती है। तो चलिए दूसरे पोकेमोन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पोकेमोन है डक्ट्रियो। डक्ट्रियो भी ज़्यादा इनकी हाइट नहीं बढ़ती है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो मैं बता देता हूँ। अगर आप डिगलेट को देखे होंगे तो डिगलेट एक ही पोकेमोन रहता है, लेकिन वो पोकेमोन जब इलोव्ड होता है तब लगता है कि ये पोकेमोन दूसरे पोकेमोन से बड़ा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जब तीन पोकेमोन आपस में मिलते हैं तब वो ऐसा दिखने लगते हैं, बल्कि वो तो एक ही पोकेमोन रहते हैं। उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, इनकी हाइट बढ़ती है कि नहीं? अगर बढ़ती है तो कमेंट में बता देना। तो चलिए नेक्स्ट पोकेमोन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पोकेमोन है फ्रोट्रेस। फ्रोट्रेस ये एक मोए रीजन का पोकेमोन है और मुझे पता है कि आप अधिकतर पोके फैन तो इसके बारे में जानते ही नहीं होंगे कि भला फ्रोट्रेस कौन पोकेमोन है, या फिर जानते होंगे क्योंकि ये ब्रोक के पास भी ये पोकेमोन था। फ्रोट्रेस पिनेको का सेकेंड एवोल्यूशन है, तो इस पोकेमोन का भी ज्यादा हाइट नहीं बढ़ता है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। बट ये पोकेमोन पहले स्टेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बन जाता है। लेकिन पोकेमोन वालों को मानना पड़ेगा कि पोकेमोन वालों ने बहुत ही अच्छे अच्छे पोकेमोन बनाए हैं। कुछ तो ऐसे पोकेमोन हैं जो छोटे भी हो जाते हैं अपने पिछले एवोल्यूशन से। तो अगर ये वीडियो अभी तक आप देख ही रहे होंगे तो पूरा भी देख ही लेना, क्योंकि अगर मैं इस पोकेमोन के बारे में बता दूं तो आप जान नहीं पाओगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो लास्ट तक देख ही लें। तो चलिए दूसरे पोकेमोन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पोकेमोन है हिटमोनटॉप। हिटमोनटॉप जोटो रीजन का पोकेमोन है और ये टायरन के बाद का सेकंड एवोल्यूशन है। मैंने दोनों का ही इमेज स्क्रीन में लगा दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे दोनों का इमेज कि ये दोनों कैसे दिखते हैं। तो इसमें से मैं कहूँगा कि टायरन का ज़्यादा हाइट है। हाँ, अगर पावर की बात करें तो शायद हिटमोनटॉप ज़्यादा ताकतवर हो सकता है टायरन से, क्योंकि हिटमोनटॉप तभी लॉक्ड होता है जब उसे डिफेंस एंड अटैक को बराबर में रखे, तो वो तभी इलोव्ड हो सकता है। मुझे ऐसा ये पोकेमोन लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा पोकेमोन बन जाता है। अपने फर्स्ट स्टेज से भी ज़्यादा ये सेकेंड स्टेज में छोटा बन जाता है। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। नेक्स्ट पोकेमोन है डबलेट। डबलेट कैलोस रीजन का पोकेमोन है और ये पोकेमोन भी दो तलवारों से मिलकर बना है, इसीलिए मैंने इस पोकेमोन को इस लिस्ट में रखा हूँ। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। और इसके बात किया जाए तो इसका हाइट बढ़ता नहीं है, बल्कि इसका तलवार एक से डबल हो जाता है। एंड पावर की बात करें तो ये काफी पावरफुल पोकेमोन है। आप कैलोस एपिसोड में देखे होंगे कि ये बहुत ही अच्छे से फाइट कर लेता है। वहाँ इस पोकेमोन का भी हाइट नहीं बढ़ता है, तो इसलिए इस लिस्ट में ये पोकेमोन भी रहता है। सिक्स्थ पोकेमोन है कोस्मोम। कोस्मोम अलोला रीजन का पोकेमोन है और ये लेजेंडरी पोकेमोन है, लेकिन इसका हाइट नहीं बढ़ता है, बल्कि ये पोकेमोन फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में जाता है तो ये ज़्यादा हाइट का नहीं होता है। और ये पोकेमोन चाहे फर्स्ट स्टेज में हो चाहे सेकेंड स्टेज में हो, पावरफुल तो बिल्कुल ही नहीं होता है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मिस्ट्री भी है कि ये इतना छोटा भी होकर इतना भारी कैसे है। इसके पास एक अटैक है और अटैक है टेलीपोर्ट। टेलीपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, बस इसके पास यही एक अटैक है जो ये कर सकता है।
सेवेंथ पोकेमोन है मैग्नेटन। मैग्नेटन कैंटो रीजन का पोकेमोन है और इनका भी सेम डिग्लेट जैसा हाल है। इनका भी हाइट नहीं बढ़ता है और ये तभी इलोव होते हैं जब 3 मैग्नेटन आपस में मिल जाए, तब ये इलोव्ड हो जाते हैं। और इनके तीनों ग्रुप में कोई भी एक मैग्नामाइट भी कोई बड़ा हाइट का पोकेमोन नहीं बन जाता है। अगर इन तीनों को अलग कर दिया जाए तो तीनों सेम वही हाइट में आ जाएंगे जो कि वो पहले हाइट में थे। या फिर मैं कहूँ कि ये पोकेमोन का भी हाइट नहीं बढ़ता है। 8th पोकेमोन है सेलगोन। सेलगोन होयर रीजन का पोकेमोन है और ये सुडो लेजेंडरी पोकेमोन के सेकंड स्टेज का पोकेमोन है। इसके फर्स्ट स्टेज को तो आप देखोगे तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा इनके हाइट में। तो आप इनकी इमेज तो स्क्रीन में देख ही रहे होंगे कि ये पोकेमोन कैसे दिखते हैं। एंड मैं ये भी बता दूं कि सेलगोन के फर्स्ट स्टेज बेगन एंड सेलगोन के थर्ड स्टेज सेलेमेंस में रहता है। एंड पावर की बात की जाए तो ये सेकेंड और फर्स्ट स्टेज में उतना तो पावरफुल नहीं रहता है, लेकिन आप सब जानते हैं कि लास्ट स्टेज सेलेमेंस में ये कितना बड़ा और कितना ही पावरफुल बन जाता है। लेकिन इस पोकेमोन को सेलगोन से सेलेमेंस तक इवॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाता है। 9th पोकेमोन है सीजोर। सीजोर साइथर के बाद इवॉल्व होता है, लेकिन दोनों में उतना कुछ खास अंतर नहीं मिलता है, बस उसमें डिज़ाइन एंड थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। पावर एंड हाइट की बात करें तो साइथर एंड सीजोर में तो ज़्यादा अंतर नहीं है, ना हाइट में ज़्यादा अंतर है ना पावर में ज़्यादा अंतर है, दोनों एक ही जैसा है। 10th पोकेमोन है म्यूटू। म्यूटू कैंटो रीजन का पोकेमोन है और ये जब मेगा इलोव होता है मेगा म्यूटू वाई में, तब आप कभी न कभी नोटिस किए होंगे कि म्यूटू से छोटा मेगा म्यूटू वाई दिखता है। लेकिन बोलना पड़ेगा कि इसका डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा बनाया गया है एंड साइज से डिज़ाइन की वजह से ही मेगा म्यूटू वाई म्यूटू से छोटा दिखता है। एंड पावर की बात करें तो आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेगा म्यूटू वाई कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो आप सभी ने तो देखा ही होगा कि मेगा म्यूटू वाई कितना पावरफुल है। तो हाँ गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।